जब ऑनलाइन स्टडी करवाई और ऑफलाइन पेपर लेकर बच्चों को डिप्रेशन में मजबूर कर दिया सुसाइड करने के लिए। तो लास्ट टाइम तवी ब्रिज पे इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की थी बच्चों ने, तो इस बार भी यही हो रहा है। इस बार भी मुझे पेरेंट्स की कॉल आ रही है। मुझे आप अपने वीडियो पे भी कमेंट्स देखिएगा। सभी पेरेंट्स ये चाहते हैं, बच्चे ये चाहते हैं कि ऑनलाइन पेपर हो, ऑनलाइन स्टडी करवाई है तो ऑनलाइन पेपर हो, ऑफलाइन पेपर क्यों? शायद हमारे जम्मू कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट है, ये जितने भी ऑफिसर ऑर्डर निकालते हैं, खास करके एजुकेशन डिपार्टमेंट लगा लीजिए या कोई भी लगा लीजिए, ये ऑर्डर बिना सोचे समझे निकालते हैं। शायद इनको लास्ट फेब को याद आता है कि स्कूल खोलने हैं। 4 महीने पहले जब दिल्ली में स्कूल खोल दिए गए थे तो यहाँ पे कोरोना का नाम तक नहीं था, तब स्कूल क्यों नहीं खोले गए? आज ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है प्राइवेट स्कूल वालों के पास कि वो 7 दिन में ऐसी ऑफलाइन स्टडी करवाएंगे और बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे? नमस्कार, NH1 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रंजीत ठाकुर। जम्मू कश्मीर में स्कूल जिस तरीके से सरकार ने अभी खोले हैं और अब जो छोटे बच्चे हैं, जो 3rd क्लास से ऊपर के बच्चे हैं, वो भी अब स्कूलों में जा रहे हैं और उसको लेकर जम्मू कश्मीर में जो बच्चे हैं जिनके एग्ज़ाम अब कुछ ही महीनों में शुरू होने वाले हैं, अब महज 1-1.5 महीना भी उससे भी कम का वक्त रह गया है, मगर पेरेंट्स और जो अलग अलग लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा चिंता में हैं। उनकी कुछ अपनी आशंकाएँ हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से पूरे साल बच्चों ने ऑनलाइन मोड से पढ़ाई की थी, मगर एग्ज़ाम जो हैं वो अब ऑफ़लाइन हो रहे हैं, तो उसको लेकर इन्होंने चिंता जताई है। हमारे साथ इस समय अमित कपूर हैं। अमित जी, आप बताइए, जिस तरीके से स्कूल्स अभी ओपन किए गए हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, मैं समझता हूँ कि आपको याद होगा कि शायद हमारे जम्मू कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट है, ये जितने भी ऑफिसर ऑर्डर निकालते हैं, खास करके एजुकेशन डिपार्टमेंट लगा लीजिए या कोई भी लगा लीजिए, ये ऑर्डर बिना सोचे समझे निकालते हैं। शायद इनको लास्ट फेब को याद आता है कि स्कूल खोलने हैं। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ, लास्ट ईयर भी आपने ऐसा किया था कि लास्ट ईयर भी आपने फेब को स्कूल खोले थे। ये सिर्फ और सिर्फ नेक्सस चलाने के टाइम स्कूल खोलते हैं, जब इनको अपनी फंडिंग लेनी होती है, अपना पैसा लेना होता है, प्राइवेट स्कूलों वालों से नेक्सस चलाना होता है, तब जाकर ये स्कूल खोलने की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, 4 महीने पहले जब दिल्ली में स्कूल खोल दिए गए थे तो यहाँ पे कोरोना का नाम तक नहीं था, तब स्कूल क्यों नहीं खोले गए? आज ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है प्राइवेट स्कूल वालों के पास कि वो 7 दिन में ऐसी ऑफलाइन स्टडी करवाएंगे और बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे? कई स्कूलों में तो ऑफलाइन पेपर जो है वो स्टार्ट भी हो गए हैं। तो किस बेस पे ये ऑफलाइन पेपर ले रहे हैं? क्या ये चीज़ चाहते हैं कि मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो अनपढ़ता की तरफ जाएं, मैक्सिमम बच्चों की जो स्टडी है वो बीच में ही छूट जाए? आप समझ सकते हैं, जब बच्चा एक बार फेल हो जाता है तो दोबारा उसको कवरेज करना बड़ी मुश्किल हो जाती है, तो वो रिकवर नहीं कर पाता। तो ये मुझे तो लगता है ये सरकार सोची समझी साजिश चला रही है और सोची समझी एक नेक्सस चलाया जा रहा है कि बच्चे जो है वो अनपढ़ता की तरफ जाएं, बच्चे जो है वो डिप्रेशन की तरफ जाएं। मैं लास्ट ईयर आपको याद दिलाना चाहता हूं, लास्ट ईयर भी इन्होंने ऐसे किया, जब ऑनलाइन स्टडी करवाई और ऑफलाइन पेपर लेकर बच्चों को डिप्रेशन में मजबूर कर दिया सुसाइड करने के लिए। तो लास्ट टाइम तवी ब्रिज पे इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की थी बच्चों ने, तो इस बार भी यही हो रहा है। इस बार भी मुझे पेरेंट्स की कॉल आ रही है। मुझे आप अपने वीडियो पे भी कमेंट्स देखिएगा। सभी पेरेंट्स ये चाहते हैं, बच्चे ये चाहते हैं कि ऑनलाइन पेपर हो, ऑनलाइन स्टडी करवाई है तो ऑनलाइन पेपर हो, ऑफलाइन पेपर क्यों? और मैं पूछना चाहता हूँ अलजी साहब कि शायद आपको ये ऑर्डर का पता ही नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के बाद जितनी फीस इंक्रीज हुई थी विद 9% इंटरेस्ट लगाकर पेरेंट्स को वापस होनी थी, और दिल्ली गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वापस भी करवा दी। और फैसला था हमारे डबल बेंच फैसले का, जम्मू हाई कोर्ट डबल बेंच फैसले का ऑर्डर था, और दिल्ली में फीस वापस होगी, महाराष्ट्र में फीस वापस होगी, लेकिन जम्मू कश्मीर में आज तक नहीं हुई। एक्स पार्टी स्टे दिलाया गया, साथ होकर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने दिलाया। एक्स पार्टी स्टे वो होता है जब एजुकेशन डिपार्टमेंट वहां पे विजिट नहीं करता सुप्रीम कोर्ट में स्टे लेने के बजाय टाइम। तो यहाँ पे और दूसरा ऑर्डर जब आया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ट्यूशन फीस में 15% फीस जो है वो रिड्यूस कर दी जाए, वो भी दिल्ली में फीसें वापस करवा दी गई, महाराष्ट्र में फीसें वापस करवा दी गई। ये 3-4 महीने पहले का ऑर्डर है, लेकिन जम्मू कश्मीर में वो भी ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं हुआ। और तीसरा मैं कहना चाहता हूं कि राइट टू एजुकेशन 370 टूटने के बाद भी राइट टू एजुकेशन आज तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ। ये 370 टूटने के बाद अगर राइट टू एजुकेशन इंप्लीमेंट कर दिया होता तो आज जो बच्चे, जिन पेरेंट्स के पास फीस देने को नहीं है लाखों रुपया, वो आज उनके बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट 25% पढ़ सकते थे बड़े बड़े स्कूलों में। जी, मुझे बताइए, जो चिंता आप व्यक्त कर रहे हैं वो ऑफलाइन मोड पर एग्जाम देने की चिंता है, क्योंकि बच्चों ने ऑनलाइन तो पढ़ा है पूरे साल, तो ऑफलाइन देने में क्या प्रॉब्लम क्या है? हाँ, मुझे बताइए, जब ऑनलाइन स्टडी करवाई, ऑनलाइन स्टडी में बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम आई है। बच्चों को, कईयों के पास मोबाइल नहीं था, कईयों के पास नेट नहीं था, कईयों के पास गांव दराज में मोबाइल नहीं था, कहीं गरीबी के कारण वो मोबाइल नहीं खरीद पाए या नेट नहीं खरीद पाए, वो कैसे ऑनलाइन स्टडी कर पाते? तो बच्चे, बात ऑफलाइन
ऑनलाइन पेपर लीजिए, जब वो ऑनलाइन स्टडी करवाइए तो ऑनलाइन पेपर लीजिए। ऑफलाइन में आप बच्चों पे बोझ क्यों डाल रहे हैं? बच्चे नर्वस हो चुके हैं, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं और बच्चों के पेरेंट्स की कॉल आ रही है। आप अपने कमेंट्स देख लीजिएगा, मैक्सिमम पेरेंट्स की यही डिमांड होगी कि ऑनलाइन पेपर हो। और उन पेरेंट्स का क्या, उन बच्चों का क्या जो बच्चों के पास फीस देने को नहीं, जो पेरेंट्स के पास फीस देने को नहीं। जब केंद्रीय विद्यालय सबसे बड़ा संगठन, मेरे बच्चे वहां पढ़ते हैं 7th क्लास में, तो उनके बच्चे जब ऑनलाइन पेपर ले रहे हैं, तो ऐसा क्या है प्राइवेट स्कूलों में जो ऑफलाइन पेपर लेने के ऊपर ब्लैकमेलिंग और बुक्स। मैं पूछना चाहता हूं, जब पूरे देश में एनसीईआरटी की बुक्स लगती हैं, तो जम्मू कश्मीर में हर एक स्कूल में हर एक क्लासेस की अलग अलग बुक्स क्यों? हर साल बुक्स चेंज क्यों? पहले हम भी पढ़ते थे, हमारी बुक जो है वो छोटा भाई पढ़ लेता था, आज के टाइम वैसा क्यों नहीं? हर साल बुक चेंज क्यों की जाती है? ये सिर्फ और सिर्फ नेक्सस है और कुछ पहले भी कई बार इस मुद्दे पे बात की है, उसके बाद आपको याद होगा आप पे अटैक भी हुए थे। और क्या लगता है आपको कि ये इतना बड़ा नेक्सस है, वो नहीं टूटने वाला है कभी? सर, ये नेक्सस तो एक दिन टूटेगा जब जनता जागेगी। आज जनता अवेयर हो रही है, सिर्फ मजबूर है अपने बच्चों के लिए। वो मजबूर है अपने बच्चों के लिए कि बच्चा आके ये बोलता है कि मम्मा उन्होंने फीस दे दी तो आप भी दे दीजिए। तो पेरेंट्स बेचारा मजबूर हो जाता है, पेरेंट्स अपने गहने बेचकर भी फीस देने को मजबूर हो जाता है। पेरेंट्स आज मजबूर हो चुका है, लेकिन पेरेंट्स आज समझ चुका है कि ये स्कूल नहीं, ये शिक्षा का मंदिर नहीं बनाए गए। शिक्षा का मंदिर होते थे, नो प्रॉफिट नो लॉस पे स्कूल चलते थे, लेकिन आज के टाइम ये बिजनेस का अड्डा बनाया गया है, ये बिजनेस का हब है और यहाँ पे सिर्फ बिजनेस किया जाता है। जबकि 2002 का एक्ट के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है, कोई भी नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से भी कहा है, कोई स्कूल जो है वो बिजनेस नहीं कर सकता। लेकिन हमारी सरकारें जो हैं वही काम होते हैं जो जिन कामों को स्टॉप कर दिया जाता है, वही काम पैसा लेके करवाया जाता है और वही सरकारें हमारी करवा रही हैं। अभी कुछ पेरेंट्स से बात हो रही थी मेरी कल परसों ही, तो वो कह रहे थे कि एडमिशन फीस का भी अब जो है जिस तरीके से वो पहले ट्यूशन फीस देते थे, अब एडमिशन फीस भी स्कूल चार्ज कर रहे हैं। कोई स्कूल एडमिशन फीस नहीं ले सकता, कोई एक स्कूल भी एडमिशन फीस पूरे इंडिया में नहीं ले सकता। जम्मू कश्मीर ही नहीं, पूरे इंडिया में एडमिशन फीस कोई स्कूल नहीं ले सकता। एनुअल फीस आपसे अगर ये मांगते हैं, आपका बच्चा अगर स्कूल जाना स्टार्ट करता है तो उसी महीने की अगर 6,000 आपकी एनुअल फीस है पूरे साल की, तो आपकी एक महीने की सिर्फ 500 रुपया एनुअल चार्ज बनता है। वही 500 रुपया आपने देना है, आपने ज्यादा नहीं देना। वो भी तब देना है जब उनके पास JKFFC का अप्रूवल होगा। आपने पूरे साल का एनुअल चार्जेस नहीं देना, क्योंकि कोई पता नहीं कल कब स्कूल बंद हो जाए। वैसे तो कोरोना काल में एनुअल एडमिशन कैपिटेशन रजिस्ट्रेशन कोई स्कूल नहीं ले सकता, और पुराना एनुअल एडमिशन कैपिटेशन रजिस्ट्रेशन कंप्यूटर स्पोर्ट्स जब बंद थे तो कोई 1 रुपया नहीं देना। और स्कूल अगर कल को खुल भी जाते हैं तो आप मंथली अगर 15 दिन के लिए स्कूल खोलते हैं तो 15 दिन का पैसा दीजिए, ओनली 15 डेज का। आप पूरे महीने का पैसा ही मत दीजिए। कब, जब ये स्कूलों का नेक्सस खत्म हो जाएगा, जब से स्कूलों का नेक्सस चला लेंगे, पेरेंट्स को लूट लेंगे, फिर ये स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। ये हमें पूरा विश्वास है, और लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ, उससे पहले भी ऐसा हुआ। यही हमारी जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट जो है। ट्रांसपोर्ट चार्जेस की बात की जाती है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस भी देखिए, ट्रांसपोर्ट चार्जेस कोई स्कूल नहीं ले सकता। जब पेरेंट्स यूज ही नहीं कर रहा ट्रांसपोर्ट, तो किस बात का ट्रांसपोर्ट चार्जेस? ये तो सिर्फ कुछ स्कूल जो है वो पेरेंट्स को लूट कर, पेरेंट्स को बेवकूफ बनाकर और पेरेंट्स को मजबूर कर हरास कर उनके बच्चे के लिए वो बेचारा परेशान हो जाता है और वो उससे लूट लेता है। तो क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट स्कूलों को अब इतना सशक्त हो जाना चाहिए कि प्राइवेट लॉबी जो है वो टूट सके? 70-74 सालों से जितनी भी सरकारें रही, चाहे वो बीजेपी रही, चाहे वो गवर्नमेंट एनसी रही, चाहे वो PDP रही, चाहे वो कांग्रेस रही, सिर्फ 6-7 सालों में अरविंद केजरीवाल साहब, आम आदमी पार्टी की सरकार आई, उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट स्कूल कैसे ठीक किए जाते हैं, कैसे प्राइवेट स्कूलों को दबाया जाता है, कैसे प्राइवेट स्कूलों के नकेल कसी जाती है। उन्होंने बताया कि आखिर गवर्नमेंट स्कूलों में उन्होंने एजुकेशन क्वालिटी दी, उन्होंने स्मार्ट क्लासेस बनाई, उन्होंने वहां पे AC लगाए, उन्होंने वहां स्विमिंग पूल तक बनाए। क्यों जम्मू कश्मीर में आज तक एक भी स्कूल ऐसा नहीं बना पाए? जम्मू कश्मीर में ही छोड़िए, पूरे देश में नहीं बना पाए। सिर्फ एक दिल्ली अरविंद केजरीवाल साहब ने ऐसे स्कूल बनाए, जो हमारे अमेरिका के प्रेसिडेंट की वाइफ जब आए थे, वो उन्होंने स्पेशल अरविंद केजरीवाल साहब के स्कूलों की तारीफ अमेरिका में जाके की। तो पूरे देश के लीडरान को, इन BJP, कांग्रेस, NC, PDP के बड़े बड़े नेताओं को सीखना चाहिए सियासत की, राजनीति की। ये ट्यूशन लेनी चाहिए अरविंद केजरीवाल साहब से। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता अमित कपूर, और ये पेरेंट्स बॉडी के प्रेसिडेंट भी हैं। इनका कहना है कि जिस तरीके से अभी जम्मू कश्मीर में स्कूल्स ओपन किए गए हैं, इनका कहना है कि अगर पूरे साल बच्चों ने ऑनलाइन स्टडी की है तो पेपर जो है वो भी ऑनलाइन ही होने चाहिए। आप जुड़े रहे NH1 न्यूज़ के साथ।